Hello and welcome in class 5 English literature. Here the story is The Will of the Merchant. तो यहाँ पे एक मर्चेंट के विल के बारे में यहाँ पे स्टोरी है, ठीक है। पेज 29 पर आप देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द विल ऑफ द मर्चेंट। विल मतलब वसीयत, जो कि हमारे अगर कोई आपके पेरेंट्स होंगे तो वो अगर आपके लिए या फिर आपके फैमिली में किसी मेंबर्स के लिए जिनको वो अपनी जो भी ज़मीन जायदाद है वो सौंपना चाहते हैं या फिर उनके लिए कुछ भी उनको देना चाहते हैं, ठीक है, आफ्टर इज लिविंग, तो वे उनके नाम वो लिख कर जाते हैं, ठीक है। तो वो विल के बारे में ही है कि मर्चेंट ने अपने फैमिली के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए क्या विल में लिखा था। वंस देयर लिव्ड अ मर्चेंट इन इजिप्ट। वंस इजिप्ट जो कि एक देश था जहाँ पे वो मर्चेंट रहता था। द मर्चेंट वॉज वेरी वेल्दी, और मर्चेंट बहुत ही ज़्यादा क्या था, वेल्दी था, बहुत ज़्यादा धनवान था, बहुत सारा पैसा था उसके पास। ही हैड ओनली वन सन, और उसके पास बस एक ही उसका बेटा था। whom he loved dearly, बहुत ही ज़्यादा जिसको प्यार करता था वो। द सन वॉज अ ब्राइट, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट यंग मैन था उसका बेटा, ठीक है, बहुत ही बुद्धिमान था। who liked to read good books, जो कि बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना उसे पसंद था। and learn new things, और नई चीज़ों के बारे में उसे जानना अच्छा लगता था उसके बेटे को। At the age of 20 he was sent to Greece to study, और जब वो 20 ईयर का हुआ तो उसने ग्रीस, उस मर्चेंट ने अपने बेटे को ग्रीस स्टडी करने के लिए भेज दिया, ठीक है। While he was away the merchant fell ill, जैसे ही वो वहाँ से बाहर गया, उसको छोड़कर ग्रीस गया पढ़ाई के लिए, तो मर्चेंट क्या हुआ, बीमार पड़ गया। He fell ill. The merchant knew that his end was near. तो मर्चेंट ये समझ गया था कि उसकी मौत अब निकट है, अब वो जल्द ही मरने वाला है। He did not want to disturb his son in his studies, but वो अपने बेटे को, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था कि उसकी स्टडीज़ में, कि वो वहाँ से ग्रीस से अपनी स्टडीज़ छोड़कर उसके लिए यहाँ पर आए। Moreover, he did very little time, he had very little time, and in any case he would not be able to see his son. तो इस तरह से ऐसा हो गया, he had very little time, उसके पास बहुत ही थोड़ा समय, बहुत ही कम समय रह गया जीने के लिए। and in any case he would not be able to see his son, और इस तरह से वो ऐसा हो गया कि अब वो एबल नहीं हो पा रहा था अपने बेटे को देखने के लिए भी, ठीक है। अब उसको अब वो वेट नहीं कर पा रहा था कि अब उसका बेटा आएगा और वो उसको देख पाएगा लास्ट टाइम भी, तो ऐसा उसको फील हो रहा था। He was worried about his property, और वो अपनी प्रॉपर्टी, उसकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेल्दी था, उसकी वो प्रॉपर्टी को लेके वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था, वरीड रहता था। एंड वेल्थ, ठीक है, तो अपने धन दौलत को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी ज़मीन जायदाद को लेकर तो बहुत ज़्यादा वरीड रहता था, ठीक है, जिसके बारे में विल में उसने लिखा था, ठीक है। There was no one in the house except his servant, और उसके साथ उसके घर में कौन रहता था, बस उसका एक सर्वेंट, उसका एक नौकर रहता था, neither anyone. He was in dilemma whether his servant would honestly look after his property for his son or not. तो उसके लिए खतरे की बात ये हो गई थी कि ऐसा तो नहीं कि उसका सर्वेंट जो है वो ऑनेस्टली उसकी प्रॉपर्टी को उसके सन को देने के लिए ऑनेस्ट है कि नहीं, मतलब अगर वो नहीं रहा और उसने उसको कहा कि हाँ मैं उसके लिए प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ विल में और तुम उसे बता देना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है उसमें कुछ वो गड़बड़ कर दे। तो इसलिए वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा वरीड था, कि डिलेमा में था कि दैट इज सर्वेंट वुड ऑनेस्टली लुक आफ्टर हिज प्रॉपर्टी, कि वो उस प्रॉपर्टी के लिए उसका सर्वेंट जो है वो ऑनेस्ट है या नहीं। He thought for a while and then decided to make a will, और but there was no other way, but उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था विल बनाने के। and he thought for a while and then decided to make a will, और उसने ऐसा सोचा और आगे और डिसाइड किया कि वो विल बनाएगा। In his will he gave all his property to his servant and did not leave anything for his son, और उस विल में उसने क्या किया, he gave all his property, उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी
टू हिज सर्वेंट, अपने नौकर को अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिख दी। एंड डिड नॉट लीव एनीथिंग फॉर हिज सन, और अपने बेटे के लिए कुछ नहीं छोड़ा। ही इंक्लूडेड अ क्लॉज एट द बॉटम, और उसने लास्ट में एक क्लॉज मीन्स एक वाक्य, एक सेंटेंस उसने लास्ट में उसमें विल के लास्ट में एक नोटिस साइड में लिख दिया है, कॉलम में लिख दिया, एट द बॉटम ऑफ द विल विच सैड, उस कॉलम में क्या लिखा था, माई सन कैन टेक वन थिंग फ्रॉम माई प्रॉपर्टी, मतलब कि उसका बेटा यानी माई सन मतलब मेरा बेटा कैन टेक वन थिंग फ्रॉम माई प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी का एक चीज, मेरी प्रॉपर्टी की एक चीज वो ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज उसने एक बॉटम साइड में विल के उसने इंक्लूड कर दी। Whoever heard of the will was amazed, तो इस तरह से ऐसा सुनकर वो विल क्या था, काफी आश्चर्यजनक था, काफी अमेज्ड था कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटे को जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे ना देकर किसको लिख दी, अपने सर्वेंट। आफ्टर अ फ्यू डेज द मर्चेंट पास्ड अवे, और कुछ दिनों बाद क्या हो गया, मर्चेंट की डेथ हो गई। द सर्वेंट वॉज नाउ द ओनर ऑफ हिज मास्टर्स प्रॉपर्टी, अब वो सर्वेंट क्या था, उस ओनर उसकी प्रॉपर्टी का, उस अपने मास्टर की प्रॉपर्टी का यानी अपने मालिक का की प्रॉपर्टी का क्या हो गया, ओनर हो गया, मालिक हो गया। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ इट, और उसने बहुत ही अच्छे से देख रेख करके, बहुत ही केयर करके उस प्रॉपर्टी को संभाला। आफ्टर अ फ्यू डेज अब्दुल द मर्चेंट सन, अब्दुल जो कि मर्चेंट के सन का नाम था, वो आफ्टर अ फ्यू डेज केम टू नो ऑफ हिज फादर्स डेथ, जब उसको पता लगा कि उसके फादर की डेथ हो गई है तो वो वापस आता है इजिप्ट। विद अ सैड हार्ट ही केम बैक होम, और बहुत ही दुखी हृदय के साथ, बहुत ही दुखी मन के साथ वो घर वापस आता है। ही वॉज फर्दर शॉक टू सी हिज फादर्स विल इन विच ही हैड गिवन ऑल द प्रॉपर्टी टू द सर्वेंट, और फिर वो शॉक्ड भी हो जाता है ये देखकर कि उसके फादर ने उसने जो उसकी फादर की जो विल थी उसमें उसने उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसने सर्वेंट के नाम कर दी थी। अब्दुल न्यू वेरी वेल हाउ मच हिज फादर लव्ड हिम, अब्दुल तो ये जानता था कि उसके फादर जो है उसको बहुत प्यार करते हैं। एंड वॉज पजल्ड एट हिज डिसीजन, बट इस डिसीजन को लेकर वो बहुत ज़्यादा ही अमेज्ड हो गया, पजल्ड हो गया, मतलब कि वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा आखिर हुआ कैसे। ठीक है, ही वॉज श्योर दैट देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड सच ए स्ट्रेंज डिसीजन, तो वो श्योर था इस बात को लेकर कि कोई स्ट्रॉन्ग रीजन, कोई स्ट्रेंज डिसीजन, ये स्ट्रेंज डिसीजन जो है वो जो कि बहुत अजीब है, बहुत ही स्ट्रेंज है, ऐसा डिसीजन जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, कोई तो रीजन होना ही चाहिए इसके पीछे। ही वेंट टू बशीर अ वाइज मैन एंड हिज फादर्स फ्रेंड, वो बशीर जो कि एक वॉइस मैन था, बुद्धिमान उसका आदमी था जो कि उसकी फादर का फ्रेंड था, उसके पास वो जाता है। ही शोड द विल टू बशीर, और उसने बशीर को वो विल दिखाता है अब्दुल। एंड सैड माई फादर लव मी वेरी मच, मेरे पिताजी तो मुझे बहुत प्यार करते थे। आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, मैं उनके बहुत करीब था। देन वाई डिड ही लीव एवरीथिंग टू द सर्वेंट, तो इस तरह से क्यों उन्होंने पूरी जो प्रॉपर्टी थी वो सर्वेंट के नाम छोड़ दी। बशीर लिसन टू हिम पेशेंटली एंड नोडेड, बशीर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और नोट किया। ठीक है, अब्दुल एक्सप्रेस्ड हिज ग्रीफ एंड सैड, अब्दुल ने अपना पूरा ग्रीफ, अपना पूरा जो दुख है वो एक्सप्रेस किया बशीर के सामने। एंड सैड दैट नाउ ही वुड हैव टू वर्क फॉर हिज फादर सर्वेंट, अब वो अपने फादर के सर्वेंट के लिए वर्क करेगा। नाउ remaining part of this chapter story I explain you in my next video. Take care all of you.